हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है झूठे के मुकदमों के मामले में। मेंटेनेंस का मकसद सच में ज़रूरतमंदों की मदद करना है, ना कि आलसी बैठने का बहाना देना है। ये कानून उन लोगों की सुरक्षा के लिए बने हैं जो वाकई पीड़ित हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी को सच में ज़रूरत है तो उसे मदद मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ अपने एक्स हस्बैंड से पैसा ऐंठने के लिए नोटंकी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाल ही में ओडिशा हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो कि कई लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर वाइफ पढ़ी लिखी है तो सिर्फ मेंटेनेंस भरण पोषण के लिए बेरोजगार नहीं बैठी रह सकती। बहुत ही अलग तरह का ये फैसला आया है जो कि उम्मीद से बाहर है। जस्टिस जी सतपथी की बेंच ने एक केस में निचली अदालत के फैसले में बदलाव करते हुए पति द्वारा दिए जाने वाले 8,000 रुपये की मेंटेनेंस को घटाकर 5,000 रुपये कर दिया। कोर्ट का कहना था कि सीआरपीसी की धारा 125 का मकसद उन लोगों की मदद करना है जो वाकई खुद का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं, अपना खर्चा नहीं चला सकते, ना कि उन लोगों के लिए जो जानबूझकर काम नहीं करते हैं। पूरा मामला जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पति पत्नी के बीच में मेंटेनेंस को लेकर एक विवाद चल रहा था और ये विवाद दरअसल फैमिली कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने पति को आदेश दिया था कि वो अपनी वाइफ को, जो कि अलग रह रही है, हर महीने 8,000 रुपये मेंटेनेंस दे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि गुजारा भत्ते का फैसला सिर्फ पत्नी की आय के आधार पर ही, यानी कि उसकी इनकम के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी एजुकेशन, उसके काम करने की संभावनाओं के आधार पर होना चाहिए। अदालत ने ये मानते हुए कि पत्नी के पास नौकरी करने के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो खुद कमा कर खा सकती है, गुजारा भत्ते की राशि 8,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये प्रति महीना कर दी है। इसके लिए एक एप्लीकेशन पति ने लगाई थी। पति का जो तर्क है वो ये है कि उसकी जो वाइफ है वो एजुकेटेड है और पहले भी जॉब कर चुकी है, वो खुद अपना खर्चा चला सकती है, लेकिन वो जानबूझकर अपनी जॉब छोड़कर बेरोजगार रह रही है। और इसी तर्क को लेकर पति कोर्ट पहुंचा। पत्नी ने जो तर्क दिया वो ये था कि वो अभी भी बेरोजगार है, उसे अपने खर्च के लिए हर महीने मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने ये पाया कि जो वाइफ है वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, उसने पहले भी कुछ मीडिया हाउसेस में जॉब की है, तो ऐसी स्थिति में वो खुद कमाकर खाने के लायक है, अपना खर्चा उठाने के लायक है। इसलिए कोर्ट ने मेंटेनेंस को 3,000 रुपये घटा दिया, यानी कि 8,000 रुपये से 5,000 रुपये मेंटेनेंस को कर दिया। फ्री की इनकम वाला जो ये ट्रेंड चल रहा था अब शायद ख़त्म हो जाएगा अगर इस तरह के फैसले आएंगे। इस फैसले ने उन लोगों को बड़ा झटका दिया है जो बिना काम किए, खासकर वो महिलाएं जो कानूनों का दुरुपयोग करती हैं, मेंटेनेंस लेने की सोचती हैं। कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगर बीवी एजुकेटेड है उसे मेंटेनेंस सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगा कि उसने जॉब करने से इनकार कर दिया है। एक बहुत बड़ा फैसला पुरुषों के हित में आया है। गौरतलब है कि अतुल सुभाष का मामला सभी ने देखा था और अतुल सुभाष ने अपनी ज़िंदगी को अलविदा इसलिए कह दिया था क्योंकि वो एक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, एआई, और अच्छी खासी इनकम उनकी थी। बावजूद इसके लाखों लाख रुपए हर महीने उनसे ऐंठ लिए जाते थे। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो डॉरी कानून है, जो विमेन लॉ है, दहेज कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी मेंशन किया था कि जो इस तरह के काम कर रहे हैं, कई बार पत्नियों के पूरे परिवार को झूठे केस में फंसा दिया जाता है और ये एक्चुअली गलत है। और ये और भी ज़्यादा गलत तब होता है जब कोई ठोस सबूत किसी दोषी को के खिलाफ नहीं मिलता। कोर्ट ने ये भी कहा था कि ऐसे मामलों में सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि निर्दोष लोगों का जीवन खराब ना हो, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद ना हो। और इसी को देखते हुए अब कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है
और मेंटेनेंस को कम कर दिया है। इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि ज़रूरतमंद महिलाओं को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, ये उनका हक है, लेकिन इस मेंटेनेंस का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका क्या कहना है पूरे मामले पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।